गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह सुबह का टाइम था। अब बच्चों का लंच बॉक्स बना के अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और साथ में आप देख रहे हो मैं तौलिया लेके रेडी हूँ क्योंकि मुझे नहाने जाना है। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और आज बहुत सारा मुझे काम है। तो पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। बच्चे दोनों नहा के रेडी हो गए हैं और बेटा मेरा पूजा कर रहा है, बेटी पूजा कर चुकी है। और दोनों बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे ना, इसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि आज हमारे इधर त्योहार है जूड़ शीतल का दूसरा दिन। और मेरी बेटी के स्कूल में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसे मिला था बनाने, बहुत ही सुंदर सा वो क्ले से बनाई थी। फिर बच्चे स्कूल चले गए। इसके बाद मैं यहाँ पे पीने जा रही हूँ सबसे पहले चाय। और सुबह खाली पेट में मैं अपना चूरन खाई थी और चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं बेसन और दही का फेस पैक बनाई थी। इसको अपने फेस पे लगा के फिर मैं नहा ली थी। और आज मुझे ना बाल धो के नहाना था क्योंकि आज के दिन ना हमारे इधर बाल धो के अच्छे से नहा के फिर भगवान को भोग लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं केला का पत्ता रख दी हूँ भगवान के पास और फिर उस पर मैं भगवान के लिए अलग से चावल बनाई थी क्योंकि आज हमारे यहाँ दही और चावल और आम का भोग लगता है। तो 7 जगह मैं चावल लगा रही हूँ, 7 जगह थोड़ा थोड़ा करके। फिर इसी के ऊपर मैं डालूंगी दही और फिर आम और दही के ऊपर थोड़ा थोड़ा मीठा के लिए गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो चीनी से अच्छा गुड़ डालते हैं क्योंकि गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से 7 जगह मैं चावल लगा दी और इसके बाद उसके ऊपर मैं दही डाल दी। ये मेरी मम्मी बताई थी। वैसे देखिए मैं पहले कभी तो करती नहीं थी, धीरे धीरे अब मैं सब कुछ सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पहले उतना कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी सब कुछ करने लगी हूँ। अपनी मम्मी से पूछ के, मेरी ननद है वो मुझे बताती है, मेरी मम्मी मुझे बताती है, दोनों से मैं पूछ लेती हूँ कैसे कैसे क्या करना है, फिर मैं उस तरह से करती हूँ। मेरी जो ननद है ना वो भी मुझे हर कुछ बताती रहती है कि कैसे करना है। मम्मी मेरी बताती रहती है कि कैसे कैसे भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे आता है ना उस तरह से मैंने भगवान को भोग लगाया, फिर दिया बाती की, पूजा की, आरती की। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए जब कुछ स्पेशल दिन होता है ना और भगवान को पूजा करना रहता है, प्रसाद उस दिन का ना बात ही अलग होता है। और आज मुझे ना बहुत सारा पकवान बनाना है क्योंकि आज हमारे इधर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं और सब मीठा बनता है, नमकीन बनता है और भगवान को भोग भी लगता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ मैं वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आज मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। और आप लोग को हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको 2 चीज तो जरूर देखने मिलेगी। एक तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरा कि मैं कैसे कैसे अपना वेट लॉस करती हूँ, कैसे मैं घर में रह के बिना कोई पैसा खर्च किए अपना वजन घटाई हूँ। तो देखिए वेट लॉस करना है ना तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है। तो चलिए, ये तो मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे मैं अपना वेट लॉस करती हूँ, कैसे मैं अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन रखती हूँ, क्या क्या मैं खाती हूँ ताकि मेरा वेट मेंटेन रहे, वजन ना बढ़े। और यहाँ मेरे घर में पूजा हो चुकी है और आप लोग देख लीजिए कैसे मैं भोग लगाई हूँ। तो जिस तरह से मुझे आता है उस तरह मैं भोग लगाई हूँ। देखिए अभी तो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे कैसे क्या करते हैं। तो सीखते सीखते सब कुछ सीखते हैं, लेकिन मेरे से जो हो सका उतना मैं कोशिश की हूँ कि मैं अच्छे से सब कुछ करूँ। और फिर घर में पूजा करने के बाद फिर मैं बालकोनी में तुलसी जी की पूजा की और तुलसी जी की पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी मंदिर क्योंकि अब हमारे सोसाइटी में मंदिर हो गया ना। तो एक रूटीन सा बन गया कि रोज मुझे मंदिर जाना है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो कभी कभी बीच बीच में आप लोग को वीडियो बना के भी दिखा दूँ। और देखिए मैं तभी वीडियो बनाती हूँ ना जब मैं देखती हूँ कि मंदिर में कोई नहीं है। नहीं तो ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मंदिर में अब मोबाइल रख के आप वीडियो बनाओ, पूजा करो, वो मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत बना देते हैं। तो बस यहाँ मैं मंदिर आई हूँ और सच में एक रूटीन सा बन गया ना कि रोज मंदिर जाना है, शिव जी का पूजा करना है। और ना पहले मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब दूर दूर में मंदिर थी ना तो जाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन अब तो इतना अच्छा हो गया कि घर से निकलो और पास में मंदिर है, इसी बहाने रोज एक बार मंदिर जाना भी हो जाता है। और सुबह शाम दोनों टाइम हमारा जाना लगा रहता है। शाम को आरती होती है, सुबह में पूजा करने जाती हूँ। और जब मेरा मन नहीं लगता है ना तो शाम को मंदिर के चबूतरा, वहाँ पे चबूतरा बहुत अच्छा सा बन गया तो उस पर बैठती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पीपल का पेड़ लगा हुआ है ना, तो इतनी शांति लगती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। पहले मैं बहुत सोचती थी कि मैं दूसरे जगह जाऊँगी, लेकिन अब मेरा मन करता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँ।
क्योंकि जब से ये मंदिर बन गया ना तब से मेरा बिल्कुल भी अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और सच पूछिए तो मैं ही नहीं, मेरे सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि ये घर, दूसरा घर खरीदे, दूसरी जगह चेंज करें, लेकिन सबका मन बदल गया। अब कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। और अब तो हनुमान जी भी आ गए हैं, देख रहे कितने सुंदर हनुमान जी हैं। ये हमारा प्रसाद है जो कि आज के दिन हम खाते हैं, बासी कढ़ी चावल, शीतला माता मतलब वो क्या बोलते हैं, जूड़ शीतल का, कढ़ी पकौड़ा, तिलौरी, चरौरी, आम प्रसाद वाली और थोड़ी सी चावल जो कि मैं पानी में डाल के रात को रखी थी उसमें से निकाली हूँ। और ये हम पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। तो ये मेरा प्रसाद है जिसको मैं अभी नहा के जस्ट पूजा की हूँ और अब जा रही हूँ खाने, क्योंकि यही प्रसाद आज हम खाएंगे। और अब नाश्ता वास्ता करने के बाद आज हमें प्रसाद के रूप में यही नाश्ता करना था। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और एक साइड में चढ़ा दी हूँ दूध, क्योंकि खीर बनेगी तो दूध उबलने लगी थी। फिर मैं चावल धो के डाल दी हूँ। तो ये गोविंद भोग चावल है जिसकी खीर बनती है, तो इसकी खीर ना बहुत अच्छी बनती है। और आज ये खीर बना के ना हमारे इधर भगवान को भोग लगता है। तो आज के दिन यही सब हमारे यहाँ खाना बनता है। तो चलिए एक साइड तो मैं खीर चढ़ा दी हूँ, क्योंकि खीर को तो टाइम लगता है ना पकने में। तो मैं क्या करती हूँ, गैस को लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ, अपना धीरे धीरे खीर बनता रहता है। और दूसरी साइड यहाँ मैं आलू उबलने के लिए चढ़ाई थी, आलू मेरे अच्छे से उबल गई है और दूसरी साइड खीर भी मेरा बन रहा है, बीच बीच में मैं चला दे रही हूँ। और इसके बाद मुझे चना दाल उबालना है, तो कुकर खाली करके धो के फिर यहाँ मैं 1.5 कप के करीब यहाँ डाली हूँ मैं चना दाल। और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसको 2 सीटी, ज़्यादा नहीं 2 सीटी लगाना है, क्योंकि चना दाल को बस 50% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इधर मेरी देखिए आलू भी अच्छे से उबल गई है। तो मेरे पास जब भी छोटे छोटे आलू इकट्ठा हो जाती है ना, और वैसे भी ना मुझे छोटे आलू ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, मुझे इस तरह की छोटी छोटी जो आलू होती है ना, बेबी पोटैटो जिसे कहते हैं, वो मुझे मिलती है ना तो मैं ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि मुझे बड़े आलू से ज़्यादा ना, सच पूछे तो मुझे छोटे आलू पसंद है, मुझे बड़े बड़े आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये छोटे छोटे आलू जब भी मेरे पास होती है ना, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर इसकी जो मैं बनाती हूँ ना आलू दम, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। तो बस फटाफट से यहाँ पे सारे आलू को मैं पहले छील लूँगी और इसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। और इधर मेरी एक साइड खीर बन रही है, दूसरे साइड चना दाल उबल रहा है। चना दाल जब उबल जाएगा ना, इसके बाद फिर उसको, ये देखिए आलू भी छिल गया और ये देखिए मेरा चना दाल भी अच्छे से उबल गया। एक छन्नी में से मैं छान ली हूँ और फिर ठंडा करके मिक्सी के जार में मैं ये चना दाल को डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, साबुत धनिया 2 चम्मच और काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसके बाद हरा धनिया डाल देंगे, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल देंगे और इसको बिना पानी के पीस लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा चना दाल स्टफिंग रेडी। और ये जो चना दाल की स्टफिंग मैं बताई हूँ ना आपको, एक बार बना के देखो। और इधर मेरी खीर भी बन गई है, तो मैं फिर चीनी डाल दी थी और थोड़ी देर और पकेगी। इसके बाद फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालूंगी। और दूसरे साइड में कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये जो आलू मैं छील के रखी थी, इसको पहले बिल्कुल लाल गोल्डन कलर का होने तक इसको फ्राई करूंगी। क्योंकि जितने अच्छे से आप आलू को फ्राई करोगे ना, उतनी ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो बिल्कुल लाल करके आलू को मैं फ्राई कर ली हूँ अच्छे से, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी के जैसा। इसके बाद इसमें पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च और हींग का तड़का दी हूँ मैं। और फिर जब ये हो जाएगा ना, इसके बाद मैं प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाई थी। तो ये मैं आपको बस बता दी हूँ कि 2 प्याज दी थी मैं, 1 लहसुन दी थी और 2 टमाटर और अदरक, सबको एक साथ में पीस के इसका पेस्ट तैयार की थी, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। और
फिर जब प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छे से भून लेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर धनिया जीरा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर सब मैं इसमें साथ में फिर डाल दी हूँ। 50% जब मेरा ये भुन गया था ना, इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ। और अब सबको साथ में अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और मसाला में तेल नहीं छोड़ने लगता, तब तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे धीरे धीरे आराम से। और ये आलू दम ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए मसाला मेरा धीरे धीरे भुन चुका है। और आप देख रहे हैं पहले कितनी क्वांटिटी में मसाला था, अब कितना कम हो गया है ना। तो अब इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि अब आलू को भी डाल के साथ साथ में भूनना है, ताकि जो नमक और मसाला है ना वो आलू में अच्छे से कोट हो जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। फिर थोड़ी देर 2 से 3 मिनट आलू डाल के भून लेंगे। और इसके बाद क्या करना है ना, इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी देना है, लेकिन पहले थोड़ी देर ढक के छोड़ दीजिए और इसके बाद एक बार इसे चला दीजिए ढक के ना। गैस को लो फ्लेम पे करके छोड़िएगा। मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पे की थी ना, तो ज़्यादा लो नहीं की थी, तो हल्का मसाला मेरा पकड़ भी लिया था, लेकिन हल्का पकड़ा था, ज़्यादा नहीं पकड़ा था। फिर मैं इसमें डाली हूँ 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, क्योंकि मैं इसकी ना ग्रेवी जो है ना गाढ़ी रखूंगी। तो बस हल्का सा इसमें पानी दे दीजिए और फिर गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे करके और इसको छोड़ दीजिए ढक के, अच्छे से मिला के। और जब ये अच्छे से बन जाए ना, उससे पहले ना इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर भी अच्छे से आना चाहिए ना। और अब इसे ढक के छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे याद नहीं रहता है, मैं बताना भूल जाती हूँ। फिर यहाँ मैं ली हूँ गेहूं का आटा, उसमें मैं 4 बड़े चम्मच डाली हूँ बेसन। बहुत अलग तरीके की आपको दाल पूरी बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। फिर इसमें स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, फिर इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर से ये होता है ना कि आटा जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनता है, खस्ता बनता है। आपको कोई भी घी, ऑयल या मोयन डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी दाल पूरी बिल्कुल खस्ता बनेगी। फिर इसको आप अच्छे से पहले 1 चम्मच से मिला लीजिए। और पता है जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ना, इस ट्रिक से अगर आप दाल भर की पूरी बनाओगे ना, तो आप कभी भी इसे खाओगे ना तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम लगेगा ना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसमें घी नहीं डाला है या मोयन नहीं डाला है। फिर क्या करिए ना, इसको दूध से, इसमें पानी नहीं दी, दूध से आटा गूंथ लीजिए। फिर हल्के हाथों में जब आटा गूंथ जाए ना, तो हाथों में घी लगा के फिर आटा के चारों साइड ऐसे करके घी लगा दीजिए और आटा को अच्छे से प्रेस कर करके दबा दीजिए घी, ताकि चारों साइड अच्छे से लग जाए। तो मैं इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं दी हूँ, मैं पूरा आटा गूंथी जो हूँ मतलब लगाई हूँ वो दूध से ही सानी हूँ मैं। और आटा ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आटा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद आप बनाना शुरू करिए अपनी दाल भर की पूरी। और बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरी दाल भर की पूरी फट जाती है, लेकिन मेरी ये जो ट्रिक है ना, आपको जो मैं तरीका बताई हूँ ना दाल भर की पूरी बनाने का, आप आराम से ज़्यादा करके भी दाल भरोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी दाल भर की पूरी नहीं फटेगी और आराम से आप बना सकते हो। फिर क्या करो ना, दाल की जो स्टफिंग है ना उसको लड्डू जैसा दबा के पहले बना लो, जैसे कचौड़ी बनाते हैं। फिर बीच में आटे के डाल के और फिर अच्छे से बेल लीजिए। और आप देखिए मेरा पूरी नहीं फटाना। और फिर मैं इसको सरसों के तेल में, रिफाइंड में नहीं, क्योंकि जब भी आप दाल भर की पूरी बनाइए ना, तो इसे सरसों के तेल में तलिए, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। क्योंकि सरसों का तेल जो होता है ना, उसकी जो आप दाल भर की पूरी बनाओगे ना, वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि दाल क्या होती है, नमकीन चीज़ होती है। तो नमकीन चीज़ को अगर आप नमकीन तेल में बनाओगे ना, तो उसका टेस्ट और भी दुगुना हो जाता है। इसलिए यहाँ मैं दाल भर की पूरी जो है ना सरसों तेल में तल रही हूँ, इससे ना इसका टेस्ट, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बताती है ना कि रिफाइन से अच्छा सरसों तेल में दाल पूरी बनाओ, वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। क्योंकि मेरी मम्मी जो दाल भर की पूरी बनाती है ना, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मम्मी ने मुझे भी बोला कि रिफाइंड का यूज नहीं करो, सरसों तेल का यूज करो, उससे दाल भर की पूरी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मैं ना, पहले मैं भी रिफाइंड से ही दाल भर की पूरी तलती थी, लेकिन अब मैं सरसों तेल में बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी पूरी कितने बड़े बड़े साइज की फूल रही है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह सारी पूरी फूल रही थी। और मैं बिल्कुल अच्छे से इसमें स्टफिंग डाली थी, फिर भी मेरा एक भी पूरी नहीं फटा और बहुत ही सुंदर मेरी पूरी बनी थी। ये देखिए कितनी सुंदर मेरी दाल भर की पूरी बनी और एक भी नहीं फटा। और चलिए अब लगाते हैं थाली। और बन गई ना मेरी बहुत सुंदर सी त्योहार की, जो कहते हैं ना फेस्टिवल थाली। कितनी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर मैं भगवान को खीर का भोग लगा दी थी
और जब मैं भोग लगा देती हूँ ना, इसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद खीर हटा के फिर जो मैं अलग से खीर बनाए रहती हूँ सबको एक साथ मिला देती हूँ, वो सारा प्रसाद बन जाता है। इसके बाद फिर सबको बारी-बारी से देती हूँ। तो यहाँ मैं बनाई थी खीर, वो मैं दे दी हूँ और 2 दाल भर की पूरी और ये मेरी आलू दम की सब्जी, जो कि सच में बहुत अच्छी आलू दम की सब्जी बनी थी। और देखिए, त्योहार में जब आप खाना बनाओ ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। वो सच में त्योहार के नाम पे खाना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और साथ में ये आम की चटनी, क्योंकि आज के दिन ना हमारे इधर जूड़ शीतल में आम की चटनी जरूर खाते हैं दोनों दिन। पहला दिन कढ़ी चावल बनाते हैं, उसके साथ आम की चटनी खाते हैं, और दूसरे दिन हमारे घर ना 2 दिन जूड़ शीतल मनाया जाता है, एक दिन ताज़ा वाला और दूसरे दिन खीर पूरी वाला। तो कल मैं कढ़ी पकौड़ा का बनाई थी, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आज दूसरा दिन है, तो आज हमारे यहाँ खीर पूरी बनती है और साथ में मैं मिर्च का अचार दी हूँ और खीरा का सैलेड। और ये कंप्लीट मेरी थाली बन गई, बहुत अच्छी सी जूड़ शीतल की थाली, क्योंकि आज के दिन हमारे इधर यही खाना हर घर में बनता है। तो मैं मिथिला की हूँ ना, तो हमारे मिथिला में जूड़ शीतल इसी तरह से मनाया जाता है। पहला दिन बनता है कढ़ी पकौड़ा और फिर दूसरे दिन उसे बासी प्रसाद के रूप में खाते हैं, और फिर दूसरे दिन बनता है खीर पूरी और भगवान को भोग भी लगाते हैं बारी बारी से खाने। और अभी देखिए रात के 9:30 बज रहे हैं, तो मैं खाई थी केवल 1 पूरी और बिल्कुल 2 चम्मच में प्रसाद के जैसा खीर ली थी, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ। देखिए, मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं अच्छे से खा लूँगी तो फिर से मेरा वजन बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है तरह तरह की रेसिपी, लेकिन मैं अपने खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ। चाहे मैं कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना बना लूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। और अब रात के 9:30 बज रहे, सॉरी शाम बोल रही थी मैं, रात के 9:30 बज रहे। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मंदिर में भी आज बहुत देर तक पूजा वगैरह हुई, आरती हुई। तो मैं अब जा रही हूँ टहलने के लिए, क्योंकि आज मैं खीर पूरी जो खाई हूँ ना, वैसे मैं खीर पूरी तो ज़्यादा नहीं खाई हूँ, बस 1 पूरी खाई थी और 2 चम्मच मैं खीर ली थी, बस प्रसाद के रूप में। तो फिर भी मैं कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती कि आज मैं ये खा ली हूँ तो मेरा फिर से वजन बढ़ गया, तो मुझे ज़्यादा चलना है, अपना वजन घटाना है। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था ना। तो मंगलवार के दिन ना, हर मंगलवार को मंदिर पे कीर्तन होती है, आरती होती है, प्रसाद बंटता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन मज़ा बहुत आता है, सच पूछे तो जब से मंदिर बन गई है बहुत मज़ा आता है, इसलिए थोड़ी सी आज मुझे देर हो गई। तो बस अभी मैं निकली हूँ, जितना हो सकता है आज मैं फिर से चलूँगी जितना हो सके, क्योंकि जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे टेंशन होती है कि वजन बढ़ गया भैया, घटाना है। और हम लोग सब लोग निकल पड़े हैं टहलने के लिए, और मैं बिल्कुल तेज़ी से चलती हूँ, जितना हो सके मैं तेज़ी से चलती हूँ, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप चलोगे ना, उतना ही आपका वजन घटेगा, पसीना आएगा। और फिर जब भी जहाँ हम लोग रोज़ जाते हैं ना, तो ये तो हमारा रूटीन है, एक समझिए कि जब हम लोग जाते हैं टहलने के लिए, अगर जल्दी मेरा काम हो जाता है शाम के टाइम में, तो मैं पार्क चली जाती हूँ। और अगर मेरा काम के टाइम, शाम के टाइम में क्या होता है ना, काम 6 से 7 बजे के बाद ना काम बहुत सारा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मुझे काम में लेट हो जाती है ना, तो फिर मैं रोड पे आ जाती हूँ, मतलब फुटपाथ पे टहलने। और जिस दिन काम जल्दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 8 बजे के बाद पार्क बंद हो जाती है, पार्क का गेट बंद हो जाता है। तो आज मुझे 9:30 बजे आता निकल, क्योंकि मैं निकली तो थी 9 बजे ही घर से, लेकिन एक भैया मिल गए थे, उनसे आधे घंटे लगी बात करने, तो समझिए 10 बज गया था। और 10 बजे हम लोग निकले घूमने के लिए, और 11:30 बजे हम लोग घर वापस आए। और ये देखिए, रास्ते में एक मिरर का दुकान है, तो लाडो मेरी रोज़ यहाँ रुक के ना मिरर में अपना फेस देखती रहती है। और ये हनुमान जी की मंदिर, जो कि मंगलवार के दिन अगर हम लोग इधर से गुजरते हैं तो 10 मिनट भी यहाँ पे जरूर बैठते हैं। लेकिन आज हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मंदिर बन गई है, तो वहाँ पे सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ना होता है वो मैं वहीं पे कर लेती हूँ। तो हमारा आज का हनुमान चालीसा हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ बस 10 मिनट बैठी, क्योंकि बहुत सच पूछे ना, मंदिर में बैठने में ना बहुत सुकून लगता है। और हनुमान जी को ना बहुत सुंदर से श्रृंगार किया गया था, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान सारे। और फिर मंदिर से निकल के और फिर मैं आ रही हूँ घर, जा रही हूँ घर, सॉरी आ रही हूँ कह रही हूँ। तो हो गया हम लोग करीब 10 मिनट मंदिर में बैठे, लेकिन मेरी बेटी अचानक से कहती है, मम्मा इधर आओ, देखो राम सीता जी को भी बहुत सुंदर से सजाया गया है, थोड़ा सा वीडियो बना लो। क्योंकि मैं गई थी ना, तो
केवल हनुमान जी का वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी बेटी बोली राम सीता जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, वीडियो बना लो। तो मैं फिर दोबारा अंदर गई और वीडियो बनाई राम सीता लक्ष्मण जी की, साईं बाबा की, सबको बहुत सुंदर से। हेलो, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग वॉकिंग करने निकले हैं और अब तक हम लोग करीब 4 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं। मैं भी हूँ और मेरे इधर बच्चे, हस्बैंड सब है। हम लोग सब मिलके लगभग 4 किलोमीटर पैदल अब तक चल चुके हैं। और कितना चले ये तो मेरी घड़ी बता चुकी है मुझे। तो देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है ना तो रोज़ अच्छी चीज़ें आपको खानी है जिससे आपका वेट लॉस हो। आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप लोग को स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है तो हेल्दी चीज़ें खाइए, कम खाइए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट यानी कि करिए। और तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए देखिए 2-3 रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। कम खाना है, अच्छे से प्रॉपरली चबा के खाना है, 5 किलोमीटर पैदल चलना है, एक्सरसाइज करना है। फिर देखिए आपका वजन कितने अच्छे से, गाड़ी बहुत आ रही भाई, आजकल गाड़ी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और पता है ये जो कॉलोनी है ना, यहाँ से जब भी मैं गुजरती हूँ तो एक घर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं रोज़ उसे देखती हूँ और यही सोचती हूँ कि एक दिन मेरे पास भी इतना सुंदर घर होगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए और मेरा ड्रीम जल्दी पूरा हो जाए, मेरे पास भी एक बड़ा सा घर हो। देखती हूँ कब पूरा होता है। सपने देखने में क्या है, सपना देखेंगे तभी तो पूरा होगा। नहीं होगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भगवान की मर्जी, टेंशन क्या लेना है, मस्त रहो। बहुत सुंदर है और ये एक दिन मुझे भी ऐसा घर लेना है, एक दिन मेरा भी ऐसा ही घर होगा। माई ड्रीम हाउस, सो ब्यूटीफुल हाउस। तो बस आ गई मैं घूम के, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दूर चली हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं चली हूँ 1 घंटा 34 मिनट और 6000 यानी कि 6499 स्टेप में चली हूँ। 300 कैलोरी बर्न हुई है मेरी और बहुत गर्मी लग रही है। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा नहाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। थोड़ा सा पंखा चला के ठंडा होंगी और फिर नहाऊंगी। ये देखिए आज इतना मैं चली हूँ, ये है मेरा आज का, ये बार बार बंद हो जाता है। तो ये है मेरा आज का कैलोरी काउंट और कितना कदम मैं चली हूँ आप लोग देख लिए। तो चलिए अभी मैं बंद करती हूँ घड़ी को। तो आज का मेरा टारगेट हो गया कंप्लीट। और सबसे पहले नहा लूँगी ना तो मन हल्का लगेगा, बहुत गर्मी लग रही है।